नमस्कार, मैं हूं सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल क्लीन बोर्ड विद सौरभ गुप्ता। आज मैं आपको अपने एक सनसनीखेज कहानी सुनाने जा रहा हूं। कुछ साल पहले भारतीय क्रिकेट में विकेट कीपर हुआ करते थे, अब उन्होंने संन्यास ले लिया। उनका नाम था दिनेश कार्तिक। आप सभी लोग जानते होंगे, आईपीएल में आरसीबी के लिए खेले और भारत के लिए लंबे समय तक खेले। उनकी प्रेमिका थी, बचपन की प्रेमिका, जिसके साथ उन्होंने लव मैरिज की थी। बाद में पता चला कि उनकी जो पत्नी है उनकी ही टीम के साथी के साथ अफेयर चल रहा है, और जिनके साथ अफेयर चल रहा था उनका नाम था मुरली विजय। दिनेश कार्तिक और मुरली विजय दोनों ही एक ही टीम में खेलते थे, तमिलनाडु के लिए। दोनों इंडियन टीम के लिए भी खेले। जब दिनेश कार्तिक को पता चला कि उनकी बीवी का उनके ही साथी खिलाड़ी से अफेयर चल रहा है, तो वो बहुत गुस्से में आए। उन्होंने बाद में अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। ये कहानी भारतीय क्रिकेटर काफ़ी मशहूर है। अब यही कहानी भारतीय क्रिकेट में दोबारा आने वाली है। आप सोचते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ युजवेंद्र चहल की। भारतीय टीम के जो लेग स्पिनर हैं, भारतीय टीम में इस समय वो नहीं है, लेकिन आईपीएल में खेलते हैं। पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे और इस बार उन्हें पंजाब किंग्स ने खरीदा है। युजवेंद्र चहल की शादी आपको पता है कि कुछ साल पहले धनसिरी से हुई थी, जो एक इन्फ्लुएंसर है, डांसर हैं और सोशल मीडिया पे उनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। दिलचस्प मोड़ यह है कि दोनों के बीच में मुलाकात हुई, अफेयर हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी को 4-5 साल बीत गए, लेकिन शादी होने के 2-3 साल बाद से ही उनके जो संबंध थे उनके बीच में थोड़ी बहुत तनातनी होने लगी थी। उड़ती उड़ती खबरें मीडिया में भी आती थी। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यह है कि दोनों के बीच में तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हालात यहां तक पहुंच गए कि दोनों के बीच में तलाक होने तक की खबरें आ रही हैं। अब आप ये सोचेंगे ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे, और मैंने आपको मुरली विजय और दिनेश कार्तिक का उदाहरण क्यों दिया। वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि जो धनसिरी है उनका अफेयर भी जो है, शायद उनका नाम जो जोड़ा जा रहा है, मैं अफेयर नहीं बोलूँगा, नाम जो जोड़ा जा रहा है वो एक इंडियन क्रिकेटर ही है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका अफेयर है या नहीं है। जो खबरें आ रही हैं, इस विवाद की वजह एक भारतीय क्रिकेटर है के साथ उनका नाम काफ़ी समय से जोड़ा है, लेकिन अभी नाम कभी पब्लिकली हुआ नहीं, लेकिन मीडिया के गलियारों में उस क्रिकेटर का नाम जुड़ रहा है और उनके कई सारे वीडियो धनसिरी के साथ भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ उनका अफेयर है, उनके बीच दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो यह है कि धनसिरी अब और युजवेंद्र चहल के बीच में तनातनी हो गई है। दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया है इससे, और ये भी पता चल रहा है कि युजवेंद्र चहल ने धनसिरी की सारी फोटोएं अपने अकाउंट से डिलीट भी कर दी हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि काफ़ी समय से धनसिरी और युजवेंद्र चहल के जो संबंध थे वो सही नहीं चल रहे थे। शायद इसमें यही मान सकते हैं कि दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत अंतर था। युजवेंद्र चहल हरियाणा के रहने वाले हैं, बहुत सीधे साधे, मैं उन्हें जानता हूँ, कई बार उनके साथ मैंने मैच कवर किया उनके और उन्हें देखा मैंने। बहुत हंसी मजाकिया हैं, चंचल हैं, सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन जो पर्सनैलिटी है ना वो थोड़ी दबी हुई है। वो बहुत लंबे चौड़े, बहुत फ्लेम बॉय या प्ले बॉय टाइप के नहीं है। अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को कम करके हमेशा आंका जाता है। वहीं धनसिरी की पर्सनैलिटी उनसे बिल्कुल अलग है। चार्मिंग हैं, गॉर्जियस हैं, खूबसूरत हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जो पर्सनैलिटी है वही बहुत अच्छी है। तो दोनों के बीच में तालमेल बहुत काफ़ी समय से सही था भी नहीं। दोनों जब साथ में होते थे तो भी उनकी दोनों की बराबरी जो होती थी उसमें धनसिरी हमेशा युजवेंद्र चहल से ज़्यादा बढ़ रही। तो हमेशा ये होता था कि यार पता नहीं कि शादी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों का जो व्यवहार था बिल्कुल डिफरेंट था। तो अब सवाल ये है कि दोनों के बीच में संबंध कितने ख़राब हैं, क्या दोनों सच में तलाक ले रहे हैं। देखिए, जब मीडिया में खबरें आती हैं और जब इस तरह की खबरें आती हैं कि दोनों बीच में तलाक होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई भी होती है।
जब धुआं उठता है, जब कहीं धुआं उठ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, भले ही छोटी सी हो लेकिन लगी होती है। मैं तो यही चाहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी बची रहे, दोनों के जो संबंध हैं वो टूटे ना। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, हर परिवार में होते हैं, हर पति पत्नी के बीच होते हैं, लेकिन संबंध नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि युजवेंद्र चहल वास्तव में बहुत अच्छे इंसान है। और बड़ा बुरा लगता है, अभी पीछे भारतीय क्रिकेट में ऐसा हुआ है, जब आपको पता है हार्दिक पांड्या की पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, शिखर धवन की पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। इतने बड़े बड़े स्टार हैं भारतीय क्रिकेट के, पारिवारिक संबंध क्यों खराब होते जा रहे हैं, ये बात सोचने वाली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि दोनों के बीच में फिर एक क्रिकेटर है, वो कौन है उसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि लेना सही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बता दूं कि कोई ना कोई क्रिकेटर है जो इन दोनों के बीच में जो तनाव है उसकी वजह है। इस मामले में आगे क्या होता है वो मैं आपको बताता रहूँगा, लेकिन दुआ करिए, आप लोग भी प्रार्थना करिए कि संबंध दोनों का बचा रहे, क्योंकि संबंध टूटना कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो फिलहाल देखते रहिए मेरा YouTube चैनल क्लीन बोर्ड विद सौरभ गुप्ता, लेटेस्ट खबरों के लिए, अपडेट खबरों के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर भी करिए।